प्रिय विद्यार्थियों, सुमित्रा नंदन पंत की प्रकृति चित्रण के बारे में हम विचार कर रहे हैं पूर्व के व्याख्यानों में भी। आज हम सुमित्रा नंदन पंत की प्रकृति चित्रण को लोक शिक्षा के रूप में देखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत ने प्रकृति के माध्यम से लोक शिक्षा देने की कोशिश की और उन्होंने किस प्रकार इस कार्य को संपन्न किया। जहाँ कवि लोग प्रकृति का उपयोग जनसाधारण को शिक्षा या उपदेश देने के लिए करते हैं, अथवा जहाँ कवि प्रकृति के विविध परिवर्तनों एवं प्रकृति की विविध गतिविधियों के द्वारा जनसाधारण को शिक्षा दिया करते हैं, वहाँ पर लोक शिक्षा के रूप में भी प्रकृति चित्रण का उपयोग किया जाता है। अधिकांशतः प्राचीन काल से ही कविजन मानवों को प्रकृति के द्वारा शिक्षा देते आए हैं। आधुनिक कवियों ने भी इस दिशा में पर्याप्त काम किया है। प्रकृति प्रेमी कविवर पंत ने भी इस दिशा में अपनी कितनी ही कविताओं में प्रकृति के विविध परिवर्तनों द्वारा शिक्षा या उपदेश देने का कार्य किया है। पंत की परिवर्तन कविता तो इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर कवि ने सौरभपूर्ण मधुमास को शिशिर के रूप में सूनी सांसें भरता हुआ कहकर, बसंत को पतझड़ के रूप में बदलता हुआ बताकर और सुंदर प्रभात को संध्या के रूप में जलता हुआ कहकर, चांदनी रात को अंधकार में परिणित होते हुए बताकर जीवन और जगत की अस्थिरता, अचिरता और क्षणभंगुरता का बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। जैसे वे कहते हैं, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस, वही मधुरित की गुंजित डाल, झुकी थी यौवन के भार, अकिंचनता में निज तत्काल, सिहर उठती जीवन है बार। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल, प्रातः का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल। ऐसे ही कवि ने पतझड़ कविता में भी पुराने पत्तों के निरंतर झड़ने और नूतन किस्लयों के आगमन की बात कहकर संसार के चिर आवागमन का अथवा आत्मा की अमरता का सुंदर एवं शिक्षाप्रद आदेश दिया है। झरो 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 जंगम जग प्रांगण में, जीवन संघर्षण में, नवयुग परिवर्तन में, मन के पीले पत्तों, झरो झरो झरो। जाने से लगता भय, जग में रहना सुखमय, फिर आओगे निश्चय, निज चिरत्व से पत्तों, डरो डरो डरो। इस तरह जीवन की क्षणभंगुरता और जीवन के आवागमन का ये जो चिर स्वरूप है, इसका प्रकृति के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत ने बहुत ही सुंदर वर्णन अपनी कविताओं में किया है। अगला जो विषय हम लेंगे वो है प्रकृति का दूती के रूप में चित्रण। कुछ कवियों ने प्रकृति को दूत या दूती के रूप में अंकित करके बड़ी सजीव कल्पनाएं की हैं। इस दिशा में कवि कुलगुरु कालिदास का मेघदूत विश्वविख्यात है। इसी परंपरा में कविवर हरिओद की पवनदूती प्रसंग भी आता है और जो उनके सुप्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास में विद्यमान है। कविवर पंत ने प्रकृति को दूती के रूप में उक्त कवियों की भांति तो अंकित नहीं किया है, किंतु इतना अवश्य है कि वे भी इस विचारधारा से सहमत हैं। इसी कारण उन्होंने अपनी बादल कविता में स्पष्ट उल्लेख किया है, सुरपति के हम ही हैं अनुचर, जगत प्राण के भी सहचर, मेघदूत की सजल कल्पना, चातक के चिर जीवन धर। इतना ही नहीं, ये बादल दमयंती के समान कुमुद कला को संदेश देने के लिए स्वयं
स्वर्ण हंस का सा रूप धारण करते हैं और उसे प्रिय का ललाम संदेश देकर पूर्णतया दूत कार्य करते हुए भी दिखाए गए हैं। दमयंती सी कुमुद कला के रजत करों में फिर अभिराम, स्वर्ण हंस से तुम रदध्वनि कर कहते प्रिय संदेश ललाम। इस प्रकार कवि पंत ने प्रकृति को विविध रूपों में चित्रित करके हिंदी में प्रकृति चित्रण की परंपरा को बहुत ही सजीव, सशक्त और समृद्ध बनाने का स्तुत्य प्रयास किया है। पंत के इन सभी प्रकृति चित्रों को देखने पर यही ज्ञात होता है कि कवि ने प्रकृति को सचेतनता प्रदान करके उसके चैतन्य चित्रों को बड़ी सजीवता के साथ अंकित किया है, किंतु वे भयंकर प्रकृति का चित्रण नहीं कर पाए। उनका कोमल मन इस बात को स्वीकार नहीं करता था। उनके प्रकृति चित्रों में असीम एवं अनंत प्रकृति भी सिकुड़कर ससीम और शांत बन गई है। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने उनके प्रकृति चित्रण के लिए कहा है कि प्रकृति का चैतन्य चित्र तो आधुनिक हिंदी की कतिपय कवियों की अनुभूति में आया है, परंतु उन्होंने उसे केवल मानवीय अनुभूतियों का अनुषंगिक बना रखा है। विराट प्रकृति भी विराट मनुष्यता के सामने छोटी बना दी गई है। इस कारण स्पष्ट है ये बात कि आधुनिक कवियों ने प्राय अपनी भावों को प्रक्षेपण करके प्रकृति के व्यापारों का वर्णन किया है। ऐसे ही कवि पंत ने भी बहुतायत से अपनी भावनाओं की साकार प्रतिमा के रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। इसी कारण पंत की कविताओं में कहीं प्रकृति उनके प्रेम के आंसुओं में घुली हुई अंकित है, कहीं उनकी प्रेम भावना से ओतप्रोत दिखाई देती है और कहीं उनकी दार्शनिक विचारधारा की प्रतीक बनकर अभिव्यक्त हुई है। कविवर पंत ने प्रकृति की अनन्य सुषमा की जो झांकियाँ प्रस्तुत की हैं, अंकित की हैं, उनमें कवि प्राकृतिक सुषमा के माध्यम से नारी के नैसर्गिक सौंदर्य का उपासक सा जान पड़ता है और यही कारण है कि पंत की कविता में अधिकांशतः प्रकृति की सुकुमार और कोमल छवि ही अंकित की गई है। प्रकृति कवि की सहचरी बनकर अपने सौंदर्य के साथ सुसज्जित होकर प्रकृति सजीले रूप में सुमित्रा नंदन पंत के प्रकृति चित्रण में अभिव्यक्त हुई है। डॉक्टर नगेंद्र भी इस बारे में लिखते हैं और कहते हैं कि कवि ने प्रकृति के ताने बाने में मानव आत्मा का रूप रंग भरकर उसका अपूर्व अंकन किया है। प्रकृति पंत जी की चिरसंगिनी है और उनकी आत्मा उसमें तदाकार सी हो गई है। यह बात अवश्य है कि प्रकृति की गोद में जन्म लेने और प्रकृति से सदैव काव्य की प्रेरणा लेने के कारण पंत जी प्रकृति के ही कवि बन गए और उन्होंने अपने सभी भाव चित्रों को साज सज्जा और उन्मुक्त प्रकृति के सहज सुकुमार उपकरणों एवं रंगों से की है। इसीलिए द्विवेदी जी ने भी कहा है कि कवि ने प्रकृति के ध्वंस और निर्माण से ही अपने चित्रों के प्रतीक लिए हैं। उनका अंतर्जगत प्रकृति के निर्माण जगत में उन्मुक्त हो गया है। सारांश ये है कि कविवर पंत प्रकृति के सच्चे उपासक रहे। सारांशतः हम ये जान सकते हैं कि कविवर पंत प्रकृति के सच्चे उपासक रहे हैं और उनके हृदय में अपनी बाल सहचरी प्रकृति के साथ सहज ममत्व रहा है। वे उसे पल पल परिवर्तित वेश में देख देख कर अत्यधिक आकृष्ट हुए और उन्होंने प्रकृति की सुरम्य छवि को अपने हृदयस्थ भावों का आलंबन बनाया। प्रकृति का पंत जी ने शरीर ही नहीं देखा, मन भी देखा है, उसकी भावनाएं देखी हैं।
नदियों में, फूलों में, बादलों में, जिसके भी वे संपर्क में आए, उसका रूप निहारने की अपेक्षा उन्होंने उसके हृदय की बात सुनना अधिक आवश्यक समझा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी के काव्य क्षेत्र में विश्व मोहिनी प्रकृति सुंदरी के सचेतन, सुकुमार और सहज सौंदर्यशाली रूप का जितना मर्मस्पर्शी चित्रण कविवर पंत की कविता में मिलता है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई देता। इसलिए कविवर पंत विश्व सुंदरी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। उसके सहज स्वाभाविक रूप सौंदर्य के चतुर चितेरे हैं और उसके अनंत एवं असीम गुणों के श्रेष्ठ गायक हैं। ये था सुमित्रा नंदन पंत का प्रकृति चित्रण, और इसमें अधिकांशतः प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं या सुमित्रा नंदन पंत का प्रकृति चित्रण उदाहरण सहित लिखिए। ऐसे प्रश्नों में ये व्याख्यान आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आप इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।